और चलिए अब विश्लेषण में बात घर का वफादार कैसे बना खोकार, क्योंकि अब हम जो खबर आपको दिखाने वाले हैं, लखनऊ की खबर है जहां पर पालतू कुत्ते ने मालकिन पर हमला कर दिया। कुत्ते ने महिला को बुरी तरीके से नोचकर मार डाला है। अस्पताल में इलाज के दौरान घंटे से भी ज्यादा हमेशा के लिए आपसे दूर कर सकते हैं। चिल्लाने की आवाजें आ रही थी, हम लोग बाहर गए तो देखा वो सुशीला त्रिपाठी के साथ हुई घटना मतलब काफी काट चुका था, काफी घायल। सुशीला त्रिपाठी कैसरबाग के बंगाली मोहल्ले में। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अमित कुमार और मैं एक कैनाइन ब्रीडर हूँ। आज मैं एक टॉपिक पे आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ, जो कि आजकल आप देख रहे होंगे न्यूज़ में भी बहुत ज़्यादा ये हाईलाइट हो रखा। हर किसी की ज़बान पे एक ही चीज़ है, वो पिटबुल डॉग्स वाला। जो एक अभी यूपी में लखनऊ में एक इंसिडेंस हुआ है, एक पिटबुल डॉग ने अपने ओनर को जो है काट लिया, काफ़ी जगह जो है बाइट किया और जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। ये बहुत ही दुखद है और तब हमने सुना तो मुझे भी इसको लेके बहुत ज़्यादा मतलब दुख हुआ। किसी के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आज मैं अब जो आगे जो बात करना चाहता हूँ वो ये है कि ये ऐसा हुआ क्यों होगा, या क्या रीज़न रहे हैं, क्या चीज़ें रही हैं। तो जैसे उनके बेटे हैं, उनका नाम है मिस्टर अमित, जो एक शायद आई थिंक जिम ट्रेनर हैं शायद, या फिर उनका एक जिम है अपना, जो भी है। तो वो अपने घर में जैसे लेके आए इसको, और वो मैंने काफ़ी वीडियोस क्लिप में उनका स्टेटमेंट भी सुना काफ़ी न्यूज़ चैनल पे, कि जो उनकी मदर हैं वही उस बच्चे का जो वो पिटबुल है था उनके पास घर में, उसी का नाम का ओनर था। खाना हो गया, नहलाना हो गया, जो भी उसके नीडफुल थिंग्स होती थी डेली रूटीन, वो मेरी मदर करती थी। हमारे घर में जैसे बहुत सारे एलिगेशन लगे कि ये कुत्ता जो है बांध के रखा जाता था, ये किया जाता था, वो किया जाता था, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। कुत्ते हमारे खुले रहते थे। घर में इतना बड़ा घर है, फिजिकल एक्टिविटी में मैं खुद उनके साथ खेलता था। खाने फीडिंग की बात आई तो प्रॉपर जैसे बैठे हुए हैं तो उनमें घर के एक फैमिली मेम्बर की तरह पाले गए थे, कुत्तों की तरह नहीं। ब्रीडिंग पर्पस के लिए रखा गया था और खिलाना भी खाना होता था। तो अगर मम्मी एक बाइट अपना ले रही हैं तो लेफ्ट हैंड साइड से जो डॉग फूड होता है वो उनको दूसरे हाथ से वो खिलाती थी, या अगर रोटी खा रही हैं तो वो, तो इस तरीके का बॉन्ड था। उसी का खाना केयर टेकिंग वगैरह सारा वही करते थे और वो काफ़ी दिन से उनके साथ बहुत अच्छे से रह रहा था। अब लोग नई नई बातें बना रहे हैं कि जी अभी ये होगा ये हुआ होगा। वो सब लोग सिर्फ सोच रहे हैं। हुआ जो होगा वो तो उन्हीं लोगों को पता है, या उनके घर में जिनके साथ ये हादसा हुआ, जो कि अब नहीं है, जो चली गई, जो उनको इस बात का पता था कि हुआ क्या होगा। सबसे पहले जो भी पेट ओनर हैं, मैं उनसे एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं है कि पिटबुल डॉग ब्रीड बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। इस जो वीडियो को बनाने का मकसद है कि बहुत लोगों ने पिटबुल्स रखे हुए हैं और ऐसा ना हो कि वो उनको रोड पे छोड़ें या कहीं कुछ करें या उनको डरें, वो अपने ही डॉग से डरने लगें। ऐसा कुछ भी नहीं है किसी भी तरह का, ठीक है। तो वो जो हैं अपने डॉग्स को बहुत अच्छे से रखते। कुछ चीज़ें जो पॉइंट्स मुझे लगा कि अगर ये नहीं होता तो शायद मे बी सिचुएशन कुछ और हो सकती थी। जैसे अगर आप कोई डॉग अपने घर में लाते हैं तो सबसे पहले आप ये देखें कि ये ब्रीड कौन सी है। जैसे पिटबुल का बात है तो पिटबुल एक बहुत ही एग्रेसिव ब्रीड है, और एग्रेसिव तो है मगर वो फ्रेंडली भी है अपने घर के लिए या अपने लोगों के लिए। ऐसा नहीं है कि वो अपने लोगों को भी इस तरह से काट रहा है। ये हमने पहला इस तरह का केस मैंने जो अभी सुना है वो ये है। बाकी कई बाहर फॉरेन में कई कंट्रीज़ में ये बैन भी है। इसका रीज़न यही है कि थोड़ा सा ये एग्रेसिव हो जाता है कई चीज़ों को देख के, जैसे एनिमल्स को देख के, या ह्यूमन पे भी कई बार ये अटैक करते हैं। इनका अटैक करने का रीज़न यही होता है क्योंकि इनका नेचर उस तरह का है इन डॉग्स का। ये बिल्कुल अटैकिंग डॉग होते हैं, और जो पर्पज़ इन डॉग्स को बनाने का था या इस ब्रीड को जो डेवलप करने का पर्पज़ था, वो पर्पज़ ही ये था कि जैसे वहाँ पे ना ये यूके की ब्रीड है, यूनाइटेड स्टेट की, वहाँ पे काफ़ी भालू वगैरह आते हैं और जो इनके घर में भी कई बार हो जाते, तो उनको भगाने के लिए या उनको दौड़ाने के लिए कि वो अपने पास ना आए, या फिर फार्म पे एनिमल्स हैं जो जंगली जानवर, कभी जो हमारे फार्म होते हैं जैसे गाय भैंस बकरियों के फार्म होते हैं, वहाँ पे कोई आके कुछ हार्म ना पहुँचाए अपने एनिमल्स को, तो उनके साथ फाइट के लिए या उनको भगाने के लिए ये जो ब्रीड है वो डेवलप हुई। धीरे धीरे अब इसको लोगों ने घर में भी पालना स्टार्ट कर दिया। तो सबसे पहला कि तब आप पेट लेके आ रहे हो तो सबसे पहले आप ये देखो
कि आपका पर्पज़ क्या है। आपने कुछ नहीं की जी, हमें दिखने में अच्छा लगता है, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग है, इसकी जॉ बहुत स्ट्रॉन्ग है, बड़ा मस्कुलर डॉग है, और आप उठा के एक पप अपने घर ले आए। आपको ये नहीं पता ये ब्रीड क्या है, आपको ये नहीं पता इसका पर्पज़ क्या है, कि ये किस चीज़ के लिए डेवलप हुई है, इसके जीन्स किस तरह के हैं, ये क्या फाइट करेगा या ये कभी भी एग्रेसिव हो सकता है। अब ये अब नहीं पता कि वो उस टाइम किस चीज़ को लेके एग्रेसिव हुआ होगा, बट कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स रही होंगी। तो ब्रीड का सिलेक्शन बहुत अच्छी तरह से करें। जैसे एक क्लिप में अमित सर ने बताया था कि क्योंकि मैं अभी कुत्तों को बाहर टहलाने ले ही नहीं गया, जब मेरी छत इतनी बड़ी है मैं उनको वहीं दौड़ाता था, वहीं खिलाता था। कभी किसी मैं इन डॉग्स को कभी बाहर नहीं लेके जाता। कभी एक वीडियो में मैंने देखा था, तो किसी चैनल पे वो बोल रहे थे, तो ये भी बहुत बड़ी गलती है कि वो कहते हैं कि जी हमारी छत बहुत बड़ी है और मैं अपने डॉग्स को छत पे ही, मैं किसी तरह का उनको ब्लेम नहीं कर रहा हो, क्या पता उनकी 2000 गज 10,000 गज की छत हो, तो मैं इन चीज़ों के लिए वो नहीं कह रहा कि उनकी कोई गलती है। बट ये बाकी सब लोगों को मेरा सजेशन है कि तब आप कोई भी पिटबुल ही नहीं, कोई भी पेट अपने घर लेके आते हो तो उसको बाहर ज़रूर लेके जाओ, उसको सोशलाइज कराओ, उसको बाहर जो जैसे अगर गाय हैं, भैंसे हैं या एनिमल्स हैं या लोग आते जाते तरह के लोग उनको दिखें, तो एटलीस्ट उनको ये पता रहेगा कि भाई ये भी दुनिया है एक। मेरे लिए अगर कोई 2000 गज का एक रूम बना के दे दे और मुझे उस रूम में ही रख दे और कहे कि जी इसमें तो बहुत ज़्यादा स्पेस है और आप आराम से घूमो, इसके साथ आराम से रहो, तो आप कितने दिन रह सकते हो? तो आप स्ट्रेस में ही रहोगे। ये हमारी कई बार गलतफहमियां होती हैं कि जी हमारे पास बहुत ज़्यादा स्पेस है तो हम घर में ही रखते हैं। घर में रहोगे तो छत पे उसे क्या दिखता होगा? किसी भी डॉग को क्या दिखेगा? आस पड़ोसी दिख जाएंगे, वो भी अपनी छतों में दिखेंगे, उनको देख के वो और ज़्यादा चार्ज होगा। या जैसे उन्होंने कहा कि हमारे घर में के बाहर बच्चे डोरवेल बजा के चले जाते थे, उनको देख के वो बहुत ज़्यादा नाराज़ होता था, हमारा कुत्ता बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता था। वो इसीलिए क्योंकि उसने बचपन से अगर उसको बाहर हम लेके जाएँ, जैसे वो बोल रहे थे कि हम बाहर कभी लेके नहीं गया, तो अगर बाहर लेके जाएँ मे बी ये सिचुएशन ना हो, इस तरह की कंडीशंस ना आए, आपके पेट इतने एग्रेसिव ना हो। मैं उसके लिए नहीं, मैं सभी पेट्स के लिए बोल रहा हूँ कि कोई भी पेट्स इस तरह का एग्रेसिव ना हो। तो आप कभी भी पहला कोई पेट्स लेके आए तो अपना ब्रीड सिलेक्शन बहुत अच्छे से करें। आपका पर्पज़ क्या है और किस लिए आप डॉग लेना चाहते हो? अगर आपका फार्म है बड़ा तो इस तरह की ब्रीड्स आपको रखनी चाहिए, नहीं तो आप उस तरह की ब्रीड का सिलेक्शन ना करें। और जो ऐसा नहीं है कि जिन लोगों ने किया हुआ घर में रखा हुआ तो वो छोड़ें उनको, ऐसा भाई कुछ नहीं है, इस तरह का कुछ नहीं होता। वो एक टाइम की बात है कि अमित सर का टाइम थोड़ा सा ऐसा था कि उन्होंने कहते हैं कि बस बुरा टाइम की बात थी, वो जो आंटी जिनके साथ ऐसा हुआ वो बड़ी दुख की बात है, ऐसा हो गया। बट बेचारे इतने दिनों से रख भी रहे थे, केयर भी कर रहे थे उनकी। तो ये सारी चीज़, तो हमें बिहेवियर को लेके थोड़ा सा डॉग्स के वो रहना चाहिए। कई डॉग ऐसे होते हैं कि हम जब खाना रखते हैं बच्चों के सामने, तब छोटे बच्चे होते हैं तो वो ग्राउल करते हैं, गुस्सा करते हैं। अपने फूड को लेके कोई भी गुस्सा करता है। एनिमल्स में मैंने कई डॉग्स में देखा कि हम खाना रखते हैं तो वो गुस्सा करने लगते हैं। तो अपने बच्चे का फाउंडेशन बहुत अच्छे से करें, या किसी चीज़ को, कोई टॉय से उनको इतना ज़्यादा प्यार हो जाता है कि वो उस टॉय को देख के गुस्सा करते हैं कि उस टॉय को कोई दूसरा ना ले ले। तो अपने बच्चे का फाउंडेशन उस तरह का करें कि कभी अगर हम उसके आगे खाना रख रहे हैं या कोई चीज़ रख रहे हैं तो वो ग्राउल करे, तो बचपन में ही उसको डांटो। अगर आप उसको छोटा है तब उसको डांट रहे हो, या कोई उसकी टॉय है वो टॉय को आप ले रहे हो, तो कई मैंने पेट पेरेंट्स ऐसे देखे हैं, वो खुश होते हैं। अपना टॉय दिया और वो बच्चा उनका गुस्सा हो रहा, काटने के लिए आ रहा है, तो वो खुश होते हैं हमारा बच्चा तो काटने के लिए आ रहा है, गुद्दे को गुस्सा कर रहा है अपने टॉय को लेकर। मगर ये चीज़ तब वो पेट बड़ा हो जाएगा, अभी तो वो नॉर्मल आपसे गुस्सा कर रहा, आपका हाथ पकड़ेगा, कुछ नहीं होगा, चोट नहीं लगेगी। मगर तब आप वो बड़ा हो जाएगा और यही चीज़ उसके अंदर डेवलप होती चली जाएगी, तो हो सकता है वो बड़ा होकर आपको डॉग बाइट भी कर ले। कोई डॉग ऐसा होगा जो छोटा डॉग है वो डॉग बाइट करेगा, उसकी डॉग बाइट उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, तो हल्का चोट लगेगी आपको। मगर जिसके जॉ बहुत स्ट्रॉन्ग है, बाइट फोर्स बहुत ज़्यादा है, तो वो आपको बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचा सकता है। ये आप ही को भी, आपके पड़ोसी को या किसी को भी पहुंचा सकता है। तो इन चीज़ों का आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। मैं एक छोटी सी बात और अपने जो जैसे यूट्यूबर्स हैं हमारे या फिर जो मीडिया वाले हमारे भाई हैं और सुशीला त्रिपाठी की बात करते हैं। लखनऊ की खबर है जहां पर वो आपके परिवार के लिए खतरा है। लखनऊ से एक वो बड़ी खबर परिवार इस के बीच आपको दे सदस्यों दे, की जान भी ले सकते हैं। सब लोग हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो डॉग्स के लिए, जैसे पिटबुल के लिए कुछ शब्द यूज़ कर रहे हैं, जैसे हिंसक हो गया या फिर आदमखोर हो गया, मैंने देखे हैं एक दो वीडियोस में और उसमें। तो मैं अपने मीडिया वाले भाइयों से ये कहना चाहूँगा कि इस तरह के शब्द यूज़ ना करें। उससे क्या होगा, ऐसा नहीं है कि ये डॉग आदमखोर हैं। आदमखोर का तो मतलब ये होता है कि जी ये तो घूम रहा है, उसने 10-20 लोगों को खा लिया या मार दिया या ये कर दिया, ऐसा नहीं है। पहले
ये इस तरह की बातें ना बोलें। उनकी फैमिली को भी काफ़ी शॉक लगा हुआ है, तो उनको भी इन चीज़ों से रिकवर होने में टाइम लगेगा। और पता नहीं किस कंडीशन में ये चीज़ें हुई हैं। हम तो अपने घरों में बैठ के, अपने एसी रूम्स में बैठ के, या उनके यहाँ भी जा रहे हैं तो अपनी स्टोरी कवर करने के लिए इस तरह की चीज़ें बोल रहे हैं। तो ऐसी बातें ना करें हम कि ये डॉग हिंसक। उससे क्या होगा कि जिन लोगों ने और भी पिटबुल्स रखे हुए, ऐसा तो नहीं है कि एक ही पिटबुल है इंडिया में, लाखों लोगों ने पिटबुल्स रखे हुए हैं डॉग, और इंडिया से बाहर भी कितने लोग रखते हैं। नो डाउट कुछ कंट्रीज में बैन है, तो वो कहते हैं कि पिटबुल ही बैन नहीं है ना, ऐसे तो पता नहीं कितनी ब्रीड्स बैन है, कितने और भी एनिमल्स बैन हैं जो आप नहीं रख सकते। तो उनका मतलब ये नहीं है कि वो सारे आदमखोर हैं या फिर वो सारे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव या इस तरह की जो आप शब्द यूज़ कर रहे हो वो सारे हैं। तो अगर आप जो ये डर का माहौल ना फैलाएं, इस तरह का कुछ नहीं होता है। वो हमारी प्रॉब्लम होती है रेयरिंग में, कि हम रेयरिंग किस तरह की करते हैं अपनी चीज़ों की को लेके। और मैं इस पिटबुल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी भी डॉग्स की बात कर रहा हूँ। हम अपने बच्चों की जो पेट्स लाते हैं उनकी रेयरिंग कैसे करते हैं, उनको बड़ा कैसे करते हैं, वो एक मेन चीज़ होती है। पर हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ गलतियाँ रही हों, बट फिलहाल मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा इस तरह की बातें ना करें। उसमें क्या होगा, लोग अपने जो और भी लोगों ने डॉग्स रखे हुए हैं, या तो वो कहीं एनजीओज को छोड़ देंगे या फिर वो कहीं उनको रोड पे छोड़ देंगे, तो वो एक बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो आप इस तरह का माहौल ना पैदा करें। ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई डॉग हिंसक है, आदमखोर है और ये है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ज़्यादा अगर वो आदमखोर होता या हिंसक होता तो वीडियो में आप देखोगे तब नगर निगम की टीम उनके यहाँ पे आई है, तो अमित सर प्रॉपर उसको गोद में लेके जा रहे हैं, और उसके साथ ना तो उसको कोई मजल लगा हुआ है और ना कुछ लगा हुआ है। वो डॉग खुद ही इतना ज़्यादा डरा हुआ है कि मैंने उसकी छत पे, वो तब वो घूम रहा था उनकी छत के ऊपर, मैंने उसका वीडियो देखा था, उसने अपनी टेल को, अपनी पैरों के दो दुम को, अपनी जो उसको पूंछ बोलते हैं, अपनी पूंछ को दो पैरों के बीच में छिपा रखा है, डरा हुआ है, डर के भाग रहा है बेचारा। तो इंसानों का तो हम समझ रहे हैं कि वो बोल रहा है तो हमें समझ आ रही है, जो वो नहीं बोलना चाह रहा उसकी बॉडी लैंग्वेज भी तो देख लो। पता नहीं वो सिचुएशन जो हुई है किस कंडीशन की वजह से हो गई, और आप उसकी अब ये देख लो कि वो क्या उसकी हालत है। अमित सर उसको वैसे ही मजल के साथ नहीं है, कुछ मजल जो एक मुंह पे लगाते हैं डॉग जिसे बाइट वाइट ना करे, वो भी नहीं है। प्रॉपर उन्होंने कॉलर उठा के उसकी गोद में ले जाके उसको नगर निगम की गाड़ी में रखा है। उसमें भी वो गाड़ी में बेचारा पूंछ अपनी अंदर रख के जो है खड़ा हुआ है। तो ऐसा नहीं है आदमखोर, और ये तो इस तरह की बातें ना करें आप लोग। एक और जो बहुत ही बेसिक चीज़ उसमें है कि तब हम कोई भी पेट लेके आए, मैं पिटबुल की बात ही नहीं कर रहा हूँ, घर में कोई भी किसी भी तरह का पेट लेके आओ तो उसकी बेसिक ट्रेनिंग ज़रूर करो। ये बहुत ही ज़रूरी है। उसके टॉय को लेके, उसकी चीज़ों को लेके उसको ये आप ज़रूर बता के चलो बचपन से ही कि भाई आप ये बदतमीजियाँ घर में नहीं कर सकते। सेम जैसे आप अपने बच्चों के लिए करते हैं, हम अपने बच्चों को जैसे समझाते हैं कि नहीं ये गलत है अगर वो जिद करते हैं किसी चीज़ के लिए, मगर कुत्तों के साथ हम देख के खुश होते हैं इस चीज़ों को कि खाना खा रहा है, देखो भौंकने लगा, ये चीज़ें। क्योंकि ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने देखी हैं खुद ये चीज़ें कई जगहों पर लोगों को ये करते हुए। तो बेसिक ट्रेनिंग ज़रूर करें, ब्रीड का सिलेक्शन बहुत अच्छा करें। ऐसा ना हो कि कुछ भी ब्रीड आप लेके आएँ, अपने अकॉर्डिंग देखें आप कितना टाइम दे सकते हैं, कितना स्पेस दे सकते हैं, उसके हिसाब से ब्रीड लें। सोशलाइज बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है सोशलाइज। मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, आप अपने पेट्स को सोशलाइज ज़रूर करें। छोटा पेट होगा, छोटी चोट किसी को करेगा, अगर काटेगा, तो बड़ा पेट्स होगा तो वो ज़्यादा चोट पहुँचा सकता है, ठीक है। तो सोशलाइज ज़रूर करें। और एक चीज़ और उसमें है जो मैं आपको बता देता हूँ कि कोई भी एनिमल हो दुनिया का, आपको अगर उस एनिमल को कोई चीज़ पसंद नहीं है तो ये हम ह्यूमंस के अंदर है कि वो एनिमल जो है हमें एक बार इंडिकेशन ज़रूर देता है, वो ये चीज़ ज़रूर बता देता है, चाहे वो गाय, भैंस, घोड़े या डॉग्स या कोई भी एनिमल हो, चाहे वो लेपर्ड हैं, चाहे वो लॉयंस हैं, एलिफेंट्स, कोई भी दुनिया का एनिमल है, अगर आप उसके पास जाते हो, अगर उसको पसंद नहीं है तो ये बहुत कई हद तक ये ज़रूरी है कि वो आपको इंडिकेशन दे देता है कि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, आप ये चीज़ मेरे साथ मत करो, मेरे पास मत आओ, मैं खाना खा रहा हूँ या मैं बैठा हूँ या मैं रेस्ट कर रहा हूँ। तो वो पहले ही आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज से इंडिकेशन दे देता है। ये हमारी गलतियाँ रहती हैं कि हम कई बार उस इंडिकेशन को समझ नहीं पाते कि वो क्या बोलना चाह रहा है। अगर कई बार ग्राउल कर रहा है कुत्ता, या डॉग्स की हम जैसे डॉग के टॉपिक पे बात कर रहे हैं, तो ग्राउल करने के बाद भी हम उसके पास जा रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा उसको फ्री स्पेस देना चाहिए, थोड़ा टाइम देना चाहिए। भी ठीक है, तो किसी चीज़ को लेके, टॉय को या अपने खाने को या किसी चीज़ को लेके वो एग्रेसिव है, तो तब ये टॉय हटेगा, तो इस टॉय को हटा के एक साइड रखेंगे, देन हम इसको थोड़ा सा
इन चीज़ों को थोड़ा सा ठीक करेंगे, इसमें करेक्शन करेंगे उसको, जिस तरह से वो ज़्यादा अच्छे आपको ट्रेनर बता सकते हैं ज़्यादा अच्छे से वो किस तरह से आप उन चीज़ों को लेके करेक्शन कर सकते हो। अगर वो किसी चीज़ के लिए इतना ज़्यादा पैनिक है कि भाई मेरे पास ये चीज़ है, तो ये बिल्कुल पैनिक हो जाता है उस चीज़ों को लेके। अगर कोई जा रहा है, जैसे खाने को लेके हो जाता है कि मेरा खाना कोई खा जाएगा, या कोई टॉय रखा, नया बंदा कोई आ गया उस टॉय के पास जा रहा, तो उस चीज़ों को कहीं उसको ऐसा लग रहा ये टॉय ले जाएगा, तो उस विषय पे ट्रेनर आपको बहुत अच्छे से बता सकते हैं। और बहुत अच्छे अच्छे ट्रेनर भी हैं यहाँ पे अपने इधर, तो काफ़ी, मैं जैसे दिल्ली NCR की बात करूँ, काफ़ी अच्छे डॉग ट्रेनर हैं जो समझा सकते हैं ये चीज़ कि कैसे हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। बस मैं इस टॉपिक पे और ज़्यादा आपको नहीं बोलना चाहूँगा। बस मैं लास्ट में यही बोलूँगा कि डॉग को तब आप अपने घर लेके आओ तो जितनी चीज़ें मैंने आपको ये बताई हैं, इन चीज़ों पे ज़रूर आप ध्यान दें। और ऐसा नहीं है कि पिटबुल डॉग ब्रीड्स इस तरह की है या कोई डॉग इस तरह की है। काटते तो वो टॉय ब्रीड्स वाले डॉग हैं, वो भी काट लेते हैं किसी को, बट जिन्होंने रखे हुए हैं अपने घरों में डॉग्स, वो इन चीज़ों का जो मैंने बताई उन चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान दें। और ये जो हादसा हुआ है अमित सर के साथ और उनकी फैमिली के साथ, हम यही कहेंगे कि गॉड उनको इस जो ये चीज़ हुई है इससे लड़ने के लिए थोड़ी ताकत दे, थोड़ी सी हिम्मत दे भगवान उनके परिवार को। और ऐसा किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए, ये दुख की बात है। और जो लोग इस फालतू की बातें कर रहे हैं, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता। कोई भी अपने घर में पेट लेके आता है तो वो एज ए फैमिली मेम्बर लेके आता है। अमित सर को भी अपनी फैमिली और अपने पेट्स के लिए उतना ही दुख हो रहा होगा, क्योंकि वो उनकी एक फैमिली का पार्ट था। ठीक है, तो फैमिली में अगर इस तरह की चीज़ें हुई हैं तो वो दोनों तरफ से दुख की बात है। उनके जो पेट है, जो इतने दिन उनके साथ रहा, हम इंसान का तो हम समझ सकते हैं क्योंकि वो बोल रहा है अपने मुंह से कि जी मुझे दुख है, मगर ये एनिमल को हम कभी नहीं समझ पाएंगे कि वो भी दुखी होगा अपने फैमिली से अलग होके। तो हम यही चाहते हैं कि भगवान उनको इस दुख की घड़ी में जो है उनका साथ दे और उनको हिम्मत दे। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बस इतना ही कहना चाहूँगा। थैंक यू।